डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, डायरेक्टर सुपर माइंड क्लासेस। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। हालांकि मैं अपने चाइल्डहुड बचपन में जब विद्यार्थी था तो 8 प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, लेकिन किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं और ध्यान से समझना है आपको और संक्षिप्त में समझना है। नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड जो नाम बताता है, जैसे गर्ल, मोहन, बुक, ईटीसी एक्सेट्रा। जो कोई भी नाम बताए वो नाउन होगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का कोई भी नाम बताया जा रहा है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतना बड़ा नाम लेने में मान लीजिए आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप शार्ट में अगर उसको कहना चाहते हैं तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद की जगह ही कर सकते हैं। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए रिप्लेसेस ए नाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड विच रिप्लेसेस ए नाउन, या ऐसा भी कह सकते हैं प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आई, यू, ही, सी, दे, ये सभी प्रोनाउन हैं। वर्ब, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड जो बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्रिया को बताता है। तो वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, या इसे हम वर्ब इज एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं। स्टेट वर्ड, दशा भी बताता है। डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड और एक्शंस वर्ड। तो ये आपका है। इसके अंत में हिंदी में अगर कहा जाए तो न आता है। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना। टीच मीन्स पढ़ाना, रन मीन्स दौड़ना, रीड मीन्स पढ़ना, स्लीप मीन्स सोना। ये सभी आपका वर्ब है। एडवर्ब, अब आइए देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडवर्ब इज आल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड। लेकिन एडजेक्टिव जो है वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके पहले यूज किया जाता है। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, तो गर्ल नाउन है, गर्ल के पहले गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। और सीता इज वेरी गुड गर्ल, तो वेरी एडजेक्टिव का को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेरी जो है आपका एडवर्ब हो गया। डिस्क्राइबिंग ए वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब भी विशेषता बताता है, लेकिन ये वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और अपनी विशेषता स्वयं बताता है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ब्यूटीफुल के पहले अगर हम लिख दें वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो जाएगा? तो वेरी आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल में वेरी ब्यूटीफुल। उसी तरह सीता रन्स फास्ट, तो उसके दौड़ने की विशेषता है, ये वर्ब, दौड़ना वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है। दौड़ना एक क्रिया है वर्ब, और वर्ब की विशेषता है कि वह फास्ट दौड़ती है, इसलिए फास्ट क्या है? एडवर्ब। तो स्लोली आपका एडवर्ब में हो जाएगा। एग्जाम्पल में स्लोली, बेल, स्लोली बेल बेरी, स्लोली बेल बेरी आदि शब्द एडवर्ब हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ब्यूटीफुल, अगली, गुड। और जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा, नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, जैसे वर्ब की विशेषता बताए
एडवर्ब स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तो वह एडवर्ब कहलाएगा। और प्रीपोजिशन वर्ड्स के बीच रिलेशन शो करता है, तो इस तरह हम प्रीपोजिशन को कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, एट, ऑन, अंडर, बाई, विथ, ऑफ, ये सभी, आफ्टर, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। प्रीपोजिशन शो रिलेशंस, इसलिए रिलेटिंग वर्ड्स है। कंजक्शन, जैसे जंक्शन होता है दो शहरों के रेलगाड़ियों ट्रेन रेल मार्ग को जोड़ने वाले स्थान को जंक्शन कहते हैं। ऐसे कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन कंजक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। और इसमें आपका प्रमुख रूप से है एंड, बट, व्हेन, इट, स्टिल आदि होते हैं। इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच शोज फीलिंग एंड इमोशंस, ये आपके भावनाओं को बताते हैं। तो एक्सप्रेसिंग वर्ड आपकी भावना को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग वर्ड भी कह सकते हो। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब फीलिंग एंड इमोशंस को बताएंगे। जैसे खुशी की बात है, दुख का बात है, वो खुशी की बात है, और हुर्रा है आपका, जैसे हो गया एलास हो गया, आप मतलब आउच हो गया, आउच, तो ओह, आह, एलास, ब्रावो, आउच, ये सभी आपका इंटरजेक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात डिटरमाइनर की। डिटरमाइनर लिमिटिंग वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को लिमिट करता है। यह आपका होता है, इसमें आर्टिकल आता है सभी। आर्टिकल का मतलब ए, एन, दी, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ये एन, ए और दी, ये आ गए। और कुछ और भी वर्ड्स हैं जो नाउन प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं, लिमिटिंग करते हैं। सम, एनी, जैसे बॉयज आर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम इसमें कह दें सम बॉयज, तो बच्चों का लिमिट हो गया, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक निश्चित बच्चों को दर्शाया जा रहा है, कुछ बच्चों को। तो ये आपका जो नाउन और प्रोनाउन को लिमिट करता है उसे हम लिमिटिंग वर्ड कहते हैं। आपको सभी सेंटेंस में ए, एन, दी, सम, एनी, ये नाउन प्रोनाउन के पहले जो शब्द मिल जाते हैं वे आपका डिटरमाइनर कहलाते हैं। और किसी भी सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9 है डिटरमाइनर सहित, ये सभी मतलब ये सभी सेंटेंस में जो जितने भी वर्ड हैं, कोई पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।